मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बंदे को इस हाल में देखो कि उसको ज़ुहद यानी दुनिया की तरफ से बेरग़बती और बेरुखी और कम सुखनी यानी लग़्व और फ़ुज़ूल बातों से ज़ुबान को महफूज रखने की सिफ़त अल्लाह ने नसीब फरमाई है, तो उसके पास और उसकी सोहबत में रहा करो, क्योंकि जिस बंदे का ये हाल होता है उसको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत का इल्क़ा होता है। आगाज़ करने से कबल नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद के अवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पर अवामी नुमाइंदे व साबिक़ा वज़ीर बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, MLA भूपति रेड्डी, धनपाल वेमुला, प्रशांत रेड्डी, राकेश रेड्डी ने दी मुबारकबाद। निज़ामाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुनक़िद शदनी एहतजाजी जलसा-ए-आम मुलतवी। नीट और IIT में बेहतरीन रैंक हासिल करने वाले तुलबा को अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। नागाराम के 50 क्वार्टर्स में रावण दहनम प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अर्बन MLA धनपाल ने राम के तीर से किया नजर आतिश। शहर निज़ामाबाद के K6 GTPL व रोशनी चैनल पर विजयदशमी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुंतज़िमीन ने गाड़ियों व तकनीकी आलात की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। साबिक़ा MLA बीगला गणेश गुप्ता ने माकलूर के ज़राई खेत में नाराई महेश के हमरा दशहरा त्यौहार का किया इनेकाद। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और बाहैसियत काउंसलर व आर्मूर MIM सदर मेरा फ़र्ज़ है कि मैं किसी से भी अवाम के लिए सवाल करूं और ताख़ीर से चेक तकसीम करने का मकसद क्या था, जानने का हर एक को हक़ है। आर्मूर मजलिस सदर वार्ड नंबर 22 काउंसलर मोहम्मद ज़हीर अली का इज़हार। कल जो वाक़या हुआ आरमूर में, जो हुकूमत की रियासती हुकूमत की जानिब से कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का जो प्रोग्राम रखा गया था, वहाँ पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर MLA जनाब पैडी राकेश रेड्डी साहब आए थे और तमाम ही चेयरमैन काउंसलर्स सबको मदऊ किया गया था। उस प्रोग्राम में जो कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम ऐसे अंदाज में हो रही थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पर जो फ्लेक्सी लगा हुआ है उसके ऊपर चेयरमैन की फोटो नहीं, और जो है ऐसा लग रहा था कि कोई जमहूरी अंदाज में कोई काम नहीं हो रहा था वहाँ पे। तो लिहाजा जो है शादी मुबारक चेक्स की तकसीम का प्रोग्राम शुरू हुआ। MLA साहब जो है अपनी जो है तकरीर किए, करने के बाद वो बोले कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लिहाजा ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी के अंदर हर कोई सवाल कर सकता, चाहे वो सामने MLA हो या देश के प्रधानमंत्री हो। इसलिए हमने जो पब्लिक के मसाइल, हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मसाइल के ऊपर बोलने के लिए ही अवाम हमको जिताकर भेजी है। अगर हम मसाइल नहीं उठाएंगे, अगर मसाइल नहीं बोलेंगे, अगर अपोजिशन का रोल अदा नहीं करेंगे तो काम कैसे होंगे। इसलिए हमने राकेश रेड्डी साहब जो आर्मूर के MLA हैं उनसे सवाल किए कि कुछ दिन पहले, इससे पहले भी शादी मुबारक चेक्स ताख़ीर से दिए गए और बाद में इनके बेतुके बयानात आए मुसलमानों को लेकर, हम उस पर काउंटर दिए। फिर
अभी क्या किए, 19 सितंबर के दिन कुछ CMRF के चेक्स को तकसीम किया गया और 22 सितंबर जो है उसकी आखिरी तारीख थी, एक्सपायर डेट थी चेक की। 19 और 22 के बीच में हॉलीडे भी आया। तो होता यह है कि ये जो चेक होता, किसी का अकाउंट जो है SBI में होता, किसी का यूनियन बैंक में होता, किसी का कोई बैंक में होता। तो जब यूनियन बैंक से ये चेक को SBI को जाना होता, वो जाके आने के लिए वो 2-3 दिन उसमें ही लग जाते। तो इस दौरान जो है वो चेक बाउंस हो गए। तो मेरा मकसद यही था कि जो आवाम के मसाइल हैं, आवाम जो पूछना चाहती है, उस सवाल को मैं जो है एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, इसलिए मैंने उनसे सवाल किया। लेकिन वो मेरे सवाल पर भड़क उठे। पहले उनको तो जवाब देना चाहिए था, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। वो नहीं चाहते कि कोई उनसे सवाल करे। लेकिन हमको पब्लिक जितवा कर इसलिए भेजी है कि हम सवाल करें, जो काम नहीं हो रहा है उस काम को पूछें, हुकूमत से पूछें कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने उनसे सवाल किया कि ये ताखिर से क्यों बांटे, ताखिर से बांटने की वजह से चेक्स बाउंस हो गए। उस पर वो भड़क उठे। तो मैं, ये गैर जमहूरी तरीका है। मैं जो है जमहूरियत के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम सवाल नहीं पूछ सकते? आवाम अपने मसाइल पर सवाल नहीं पूछ सकती? हम यही पूछना चाह रहे हैं MLA साहब को। और वो बेतुके बयानात दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे पास लाइसेंस की वेपन है और मैं जो है बोल दो सबको मेरे पास वेपन है MLA के पास। ये जमहूरियत में किस तरीके की सियासत समझ में नहीं आती। हम मसाइल पर बोलते हैं, किसी की कोई जाती दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन अवाम के मसाइल पर अगर जाकर हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरा सवाल यही है कि हम अवाम के लिए लड़ते हैं, जो अवाम हमको भरपूर एतमाद से वोट देकर हमको भेजती है। क्योंकि आप देखें, ऐवान असेंबली के अंदर अपने राकेश रेड्डी साहब खुद बोले कि मैं BJP से जीत कर आया और मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। तो आपके लिए प्रोटोकॉल है और दूसरे जो काउंसलर्स है उनके लिए क्या प्रोटोकॉल नहीं है? आप क्या कर रहे? चेक आप बांट रहे। आप नहीं बांटे तो आपके BJP के बूथ लेवल के लीडरों से CMRF के शादी मुबारक के चेक्स बांट रहे। क्यों काउंसलर्स को आवाम वोट देकर नहीं जिताई? काउंसलर्स को भी आवाम वोट देकर जिताई। जितना आपको प्रोटोकॉल है, काउंसलर्स को भी उतना ही प्रोटोकॉल है। इसीलिए हम यही कहना चाह रहे हैं कि जमहूरियत में हम सवाल कर सकते हैं, आवाम भी आकर सवाल कर सकती है। अगर कोई मसाइल है तो हम बराबर पूछेंगे। सामने कौन है, क्या है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। देश के प्रधानमंत्री से भी आम पब्लिक भी, आम आवाम भी सवाल कर सकती है। हम इसलिए आरमूर MLA राकेश रेड्डी साहब को कह रहे हैं कि हमारी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन मसाइल पर बराबर पूछेंगे। मसाइल पर अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? आवाम हमको किस लिए जितवा कर भेजी है? इसलिए हमारा कहना है कि इस तरीके के बयानात से गुरेज करें। हमने जो सवाल किया वो सीधा सीधा सब लोग जानते हैं, मीडिया सामने है, आवाम सामने है। हम सिर्फ शादी CMRF के चेक्स या शादी मुबारक के चेक्स की ताखिर में जो तकसीम हुई उस पर सवाल किए। अब मैं आवाम से पूछना चाह रहा हूं, क्या यह सवाल करना मेरा गलत है? क्या हम आवाम की जुबान नहीं बन सकते, आवाम की आवाज नहीं बन सकते? हम जब आवाज बनते हैं तो इस तरीके के हालात पेश आ रहे हैं। तो एक जिम्मेदार शख्स आरमूर के आप रुकने असेंबली हैं, आप इस तरीके का अगर बर्ताव करेंगे तो आवाम में क्या मैसेज जाएगा? निजामाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुनक़िद शदनी एहतजाजी जलसा-ए-आम मुलतवी। मौलाना शेख इस्माइल आरिफी इमाम व खतीब मस्जिद मोती इमली महल सदर इस्तकबालिया व जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन साबिका लेक्चरर कन्वेनर मजलिस इस्तकबालिया के प्रेस नोट के मुताबिक ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम 14 अक्टूबर 2024 को निजामाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुनक़िद शदनी एहतजाजी जलसा-ए-आम बाज़ वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद ने दशहरा त्यौहार के पेश नज़र जलसा-ए-आम को किसी और तारीख पर मुनक़िद करने की हिदायत दी। चुनांचा मजलिस
मजलिस इस्तक़बालिया के एक वफद ने हैदराबाद पहुंचकर जनाब मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मुद्दज़िलुल आली सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात की और सूरत हाल से आगाह फरमाया। वफद की दरख्वास्त पर सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी मुसलसल मसरूफियात के बावजूद आइंदा कुछ दिनों में अगली किसी तारीख पर जलसे के इनेकाद के लिए रजामंदी का इजहार किया। लिहाजा निजामाबाद में वक्त तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुनक़िद शदनी जलसा आम मुलतवी किया जाता है। इंशाअल्लाह सदर मोहतरम की इजाज़त और मजलिस इस्तक़बालिया मशाविरत के बाद अगली तारीख का मुतक़िब ऐलान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 14 अक्टूबर 2024 वक्फ तरमीमी बिल के बारे में जो एहतजाजी जलसे आम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत मुनक़िद होने जा रहा था निज़ामाबाद में, उसे कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मुलतवी किया जा रहा है। सबसे बड़ी वजह यह है कि कमिश्नर पुलिस निज़ामाबाद ने, चूँकि पुलिस पूरी हमारे हिंदू भाइयों के दशहरा त्यौहार में मसरूफ़ है, लिहाजा 14 के बजाय उन्होंने अगली कोई और तारीख़ पे करने की हिदायत दी थी। तो अब मजबूरन इसके लिए ये जलसा मुलतवी किया जाना पड़ रहा है। तो हमने उनसे अर्ज़ किया कि साहब हैदराबाद से जब तक हमें डेट का नहीं होता अगली डेट हम आपसे परमिशन नहीं लेते। उन्होंने वादा किया कि भाई ठीक है, आप लोग परमिशन ला लीजिए नई तारीख़ का, तब मैं इजाज़त दे दूँगा। तो हम लोगों ने इंतज़ार किया। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिहार के दौरे पर थे। उनसे आने के बाद हमने सारी हैदराबाद पहुंचकर उनसे पूरे हालात से उनको आगाह करवाया। तो हज़रत ने इंशाअल्लाह जल्द ही अपनी नई तारीख़ देने का वादा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब भी नई तारीख़ इनायत करेंगे तो तब हमारी मजलिस इस्तक़बालिया की मुशावरत के बाद जलसे की नई तारीख़ का ऐलान किया जाएगा। इस सिलसिले में मजलिस इस्तक़बालिया के तमाम अरकान को तकरीबन इत्तला दी जा चुकी है। शख्सी तौर पर उनसे राबिता क़ायम किया गया। खुसूसन जनाब मुफ्ती सईद अकबर साहब को भी इस बारे में इत्तला दी जा चुकी है और इंशाअल्लाह जब कभी डेट का ऐलान हो, तारीख़ का ऐलान होगा, उस वक्त फिर से नई मुशावरत के बाद जलसे का इनेकाद अमल में आएगा। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस बारे में आपको फिर से अखबारात के ज़रिए, प्रेस के ज़रिए, टीवी के ज़रिए इत्तला दी जाएगी। कोत्तापल्ली मंडल करीमनगर में वाक़ पद्मानगर कॉलोनी में बदकम्मा जश्न का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कोट्टापल्ली मंडल के करीमनगर में वाक़ पद्मानगर कॉलोनी में बदकम्मा त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर ख़वातीन रंग बिरंगे फूलों के जरिए सजाए गए बदकम्मा के हाथ डीजे डांडिया गीत गुनगुनाते हुए जोश व खरोश के साथ बदकम्मा का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सदियों से चली आ रही रिवायात के तहत हर साल की तरह इस साल भी सद्दुल्ला बदकम्मा का 9 रोज़ा त्यौहार के जश्न का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें न सिर्फ शहर बल्कि मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन की कसीर तादाद ने बदकम्मा त्यौहार में हिस्सा लेते हुए जोश व खरोश के साथ बदकम्मा खेलने का इजहार किया। शहर के सुभाष नगर में वाक़ K6 GTPL व रोशनी चैनल दफ्तर पर दशहरा त्यौहार का शानदार पैमाने पर इनेकाद। जिला निजामाबाद के सुभाष नगर में वाक़ K6 GTPL व रोशनी चैनल के अलावा समा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस मरकजी दफ्तर में विजयादशमी तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इंतजामिया व अमले ने हथियार की पूजा करने के अलावा कैमरा, इंटरनेट के सामान के साथ साथ सेटअप बॉक्स, रूटर गाड़ियों, जनरेटर की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी गई। बाद अज़ा इंतजामिया अमले की जानिब से शायकीन को दशहरा त्यौहार की मुबारकबाद पेश की गई। रंजन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़ मसाजिद के इमाम व बुजुर्गों ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलऊन यती नरसिंह अनंत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए तहसीलदार दफ्तर में एक तहरीरी याददाश्त की हवाले। रंजन मंडल के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़ मसाजिद के इमाम व बुजुर्गों ने शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले मलून यती नरसिंह अनंत को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मंडल तहसीलदार के सामने एहतजाजी धरना मुनक़िद करते हुए एक तहरीरी याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर उन्होंने मलून यती नरसिंह अनंत के खिलाफ गम व गुस्से का इजहार करते हुए मलून के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। नौजवानों ने कहा कि इस्लामी शरीयत और अज़मत रसूल
रसूल की गुस्ताखी मुसलमान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन सभी ने हुकूमत से भी अपील की कि ऐसे शर्पसंद अनासिर और गुस्ताखी के लिए एक सख्त कानून बनाते हुए मलऊन को कैफिर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में कंदा कुर्ती जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती हबीब साहब, मिर्जा अफजल बेग, मौलाना अंसार साहब, मौलाना इलियास साहब, मिर्जा नसीर बेग साहब, मोहम्मद खालिद, सैयद शबीर, समीर पटेल के अलावा रंजल मंडल से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों ने शिरकत की। चाहे वो सिख के नाम पे बोला जाए, चाहे वो दलित के, जो भी बड़े भगवान के नाम पे जो मुसलमान बोलता है उसे भी इबरतनाक सजा दीजिए। और अगर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करेगा तो हमारा यही है, मन सब्बा नबियन फख्तुलुहु, क्योंकि हम मरते भी नबी के लिए हैं और जीते भी नबी के लिए हैं, क्योंकि इससे हमारा मकसद कुछ है ही नहीं। जब हमारे नबी पे कोई आँच उंगली उठाएगा तो कसम वल्लाही जो सहाबा किरदार था वो सहाबा किरदार हर मुसलमान अपना लेगा। तो यही कहना है कि सख्त सख्त ये कार्रवाई की जाए और आने वाले को भी ये बता दिया जाए सोशल मीडिया के वजह से कि आने वाला भी इससे परहेज करे। और ये लगातार इससे पहले नुपुर शर्मा की है और अब नरसिंहानंद किया है और इससे पहले बहुत किए जा रहे हैं। तो इसीलिए हम खामोश है, ये मत समझिए कि मुसलमान एक खामोश है। हिंदुस्तान सेकुलरिज्म मुल्क है, इसीलिए हम ये मुल्क की इज्जत करते हुए हम पैगामात ये मीडिया के जरिए भेज रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि बार बार हमें छेड़ा ना जाए। अगर छेड़ना चाह रहे हैं तो खुल के मैदान में आए, खुल के वही 313 बदर वाला हम मैदान बता देंगे कि क्या थे मुसलमान और क्या करेंगे। हम ना किसी कौम को बोल रहे। रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पर रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने दी मुबारकबाद। रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने रियासत के अवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने विजयदशमी त्यौहार के मौके पर एक पैगाम में उन्होंने विजयदशमी के पुरमसरत मौके पर यहाँ के लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि इस त्यौहार का मरकजी मौजू बुराई पर अच्छाई की फतेह है, सिर्फ सच्चाई की फतेह ही हमारा कौमी नस्बुल ऐन होने का इजहार किया। शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व टाउन सदर कांग्रेस केशव वीनू को आला हाई कमान की जानिब से नूडा चेयरमैन के ओहदे पर नामजद करने के बायस जिला कांग्रेस भवन में जश्न का किया गया एहतमाम। जिला निजामाबाद के सीनियर कांग्रेस पार्टी लीडर व टाउन सदर कांग्रेस केशव वीनू को पार्टी आला हाई कमान की जानिब से शहर के बाविखार ओहदे नूडा चेयरमैन के ओहदे पर नामजद करने के बायस बरोज जुमा जिले के कांग्रेस भवन में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान की कसीर तादाद एक जगह इकट्ठा होकर एक दूसरे को मिठाई की तकसीम अमल में लाते हुए जोश व खरोश के साथ जश्न का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ान नौ मुंतखिबा चेयरमैन केशव वीनू ने चेयरपर्सन कांग्रेस पार्टी सदर मोहतरमा सोनिया गांधी, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिका अर्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़ और साबिका रियासती वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी के अलावा रूरल रुकने असम्बली निजामाबाद देकुलपल्ली डॉक्टर भूपति रेड्डी और कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन व कारकुनान ने इजहार तशक्कुर पेश किया। शहर के डिवीजन नंबर 10 में वाक़े 50 क्वार्टर्स में राजीव गृह कल्पा श्री वीरा यूथ देवी नवरात्रि तकारीब कमेटी के जेर एहतमाम रावण दहनम प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। नागारम के राजीव गृह कल्पा मैदान में क़याम अमल में लाए गए रावण संहारा मेले में मुकामी एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए रावण के भारी कटआउट को राम के तीर से नजर आतिश किया। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल ने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी बड़े पैमाने पर रावण संहारा मेले का इनेकाद अमल में लाए जाने को काबिल मुबारकबाद करार दिया। उन्होंने कहा कि बुराई पर अच्छाई की जीत पर दशहरा त्यौहार का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वीरा यूथ देवी नवरात्रि तकारीब कमेटी के अराकीन श्रवण कुमार, पी रामू, साई गौड़, साई रेड्डी, योगी कृष्णा दत्तू और डिवीजन नंबर 10 बीजेपी कायदीन पी वीरेंद्र अकीदतमंदों के अलावा खवातीन भवानी स्वामुलू की कसीर तादाद ने शिरकत की। మన జాతరలో మన ఆలయాలలో కార్యక్రమాలు అనేది ఇంత ఘనంగా ఉంటుందంటే కేవలం మన భారతదేశంలోనే ఉంటుంది। మన భారతదేశంలో మన సంస్కృతి, మన సాంప్రదాయాలు, మన హిందూ ధర్మంలో ఉన్న గొప్పతనమే అది। మనమందరం కూడా హిందువులందరం కూడా ఐక్యమత్యంగా ఉండి మన పండుగలని ఇంకా ఘనంగా చేసుకోవాలని। विजयदशमी के मौके पर सीएम रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पर मुनक़िदा खुसूसी पूजा पाठ में टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत।
आज विजयदशमी के मौके पर रियासती वजीर आला एनुमुल्ला रेवंत रेड्डी के क़याम गाह पर इनेकाद अमल में लाए जाने वाले खुसूसी पूजा पाठ में टीपीसीसी चीफ एमएलसी बोम्मा महेश कुमार गौड़ के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की फतेह पर मनाए जाने वाले दशहरा त्यौहार के मौके पर एक दूसरे को विजयदशमी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दशहरा त्यौहार के मौके पर अवाम को दी मुबारकबाद। साबिका वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने दशहरा त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने विजयदशमी त्यौहार को बुराई पर अच्छाई की फतेह पर मनाने का इजहार किया और इस त्यौहार का मरकजी मौजू बुराई पर अच्छाई की फतेह है, सिर्फ सच्चाई की फतेह ही हमारा कौमी नज़्बुल ऐन है। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार मनाने के लिए तमाम अफराद खानदान का एक जगह जमा होना तमाम तेलंगाना बिरादरियों के इत्तेहाद का सबूत होने का इजहार किया। చెడుపై మంచి సాధించిన దసరా పండుగ నా అక్కలు చెల్లెళ్ళు తమ్ముళ్ళు బాగా సుఖ సంతోషాలతో చేసుకోవాలని మీ అందరినీ భగవంతుడు ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థిస్తా ఉన్నా। మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ నా తరఫున దసరా శుభాకాంక్షలు చెప్తా ఉన్నాను। अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने अवाम को दशहरा त्यौहार की दी मुबारकबाद। शहर निजामाबाद रुकने असेंबली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने विजयदशमी के मौके पर अवाम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और कहा कि दरअसल दशहरा त्यौहार बुराई पर अच्छाई की फतेह पर जोश व खरोश के साथ मनाए जाने वाले विजयदशमी के मौके पर तेलंगाना के अफराद खानदान एक जगह इकट्ठा होकर खुशी के साथ मनाने का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार को तेलंगाना की सकाफती तर्ज जिंदगी में एक खास मुकाम हासिल है, इसलिए हर एक फर्द विजयदशमी के त्यौहार को जोश व खरोश के साथ मनाने का इजहार किया। मोपाल मंडल के मुकाम पर दशहरा त्यौहार के मौके पर सफाई अमले की तहनीत अमल में लाई गई। मोपाल मंडल से ताल्लुक रखने वाले के अशोक ने दशहरा त्यौहार के मौके पर सफाई अमले को तहनीत अमल में लाते हुए इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल कायम की। इस मौके पर उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत की खुशी में मनाए जाने वाले विजयदशमी के मौके पर सफाई अमले की जानिब से फराहम करदा खिदमात के एतराफ में उनकी शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाते हुए उन्हें मलबूसात की फराहमी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में अशोक, साइलू, गंगारेड्डी, नरसయ్య, यर्रण्ण व दीगर ने शिरकत की। కార్మికుల తరపున అభివృద్ధిని చూసో మా కష్టాన్ని చూసో తన మనసును ఎన్నడో పుట్టిపియాలని అనుకున్నాడు। తనకు సమయం దొరకని వేళలా మేము సగం తనను టచ్ చేయలేము। మాకు ఎందరో పోతూనే ఉన్నారు నాయకుడు గారి ఇసుంటి నాయకులను భేదవాళ్ళను చిన్నసూపు చూడకుండా తన మనసులో ఎన్ని కష్టాలున్నా గాని మా కష్టాలను గుర్తించి సన్మానము చేయడానికి తన ముందు వచ్చిన దానికి మా గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు గాక మా కుటుంబ సభ్యులకు చెప్పుకోవడానికి ఎంతో గౌరవంగా నేను ఈ రోజు తలవెత్తుకొని అశోక్ అన్న ఇప్పించిందని ఉన్న కార్మికులకు ప్రతి ఒక్క పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్తాను। ZPHS गुप्ता देहात में ग्राम सेवा कमेटी के जेर एहतमाम तामीर किए जाने वाले बैतुल खला व दीगर कामों का अवामी नुमाइंदों ने लिया जायजा। ZPHS गुप्ता देहात में ग्राम सेवा कमेटी के जेर एहतमाम तामीर किए जाने वाले बैतुल खला व दीगर कामों का गांव के बुजुर्गों के अलावा रिटायर्ड CTO डी राजेश्वर, MPP जी पुरुषोत्तम ने जायजा लिया। इस मौके पर उनके साथ मौके के सरपंच जी चिन्नैया, धर्मा समाज पार्टी आरमूर हल्के के इंचार्ज प्रेम कुमार भी मौजूद थे। वो इस प्रोग्राम में तामीरी कामों में दिलचस्पी लेते हुए तरक्याती कामों को तेज रफ्तार के साथ चलाने वाले गाँव के बुजुर्ग सी नरसయ్య ने भी हिस्सा लिया। नीट में बेहतरीन रैंक हासिल करते हुए MBBS में सीट हासिल करने वाली तालिबा को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुबारकबाद देकर तहनीत अमल में लाई गई। निजामाबाद क्रिश्चियन एसोसिएशन के जेर एहतमाम तहनीत पर मुबनी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस तहनीत के प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लेने वाले अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने मुखातिब करते हुए कहा कि अर्बन निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले बी प्रशांसा रियासती सतह पर रैंक हासिल करते हुए एम्स मंगलगिरी विजयवाड़ा में MBBS में दाखिला लेना रियासत तेलंगाना के अलावा शहर निजामाबाद के लिए काबिल फख्र होने का इजहार किया। इस तहनीत पर मुबनी प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद के कायदीन के अलावा पीस मूवमेंट कायदीन के साथ साथ बहुजना कायदीन ने हिस्सा लेते हुए तालिबा प्रशंसा की सताइश करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस प्रोग्राम में IIT में सीट हासिल करने वाली सुप्रिया को भी तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम निजामाबाद क्रिश्चियन एसोसिएशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाने को काफी खुशआइंद करार दिया। इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने की जिम्मेदारी सदर M सुदेश यादव को दी गई थी और जनरल सेक्रेटरी के तौर पर थॉमस मोदी और एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पर शामिल और प्रवीण
नवीन, गोरू किरण, डेविड, अशोक और चीफ एडवाइजर के तौर पर लक्ष्मण ने खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर कम्युनिटी के अरकान ने कहा कम्युनिटी को मुत्तहिकीन बनाते हुए मुख्तलिफ फलाही खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। దానికి లిమిటేషన్స్ కూడా లేవు, దానికి ఆర్థిక స్తోమత కూడా అవసరం లేదు. చదువుతోటి ఎంతటి ఉన్నత శిఖరాలకు కూడా ఎదిగే అవకాశం ఉందంటే కేవలం చదువు ద్వారానే. మనం చూస్తూ ఉన్నాం అనేక మంది ఇవాళ చరిత్రలో ఉన్న గొప్ప మనుషులు మామూలు స్థాయి నుండి, ఎగ్జాంపుల్ ఐన్స్టీన్ కానీ, మన రాజకీయ నాయకులలో చంద్రబాబు నాయుడు కూడా చాలాసార్లు చెప్తుంటాడు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివిన నేను చెప్తా ఉంటాను. కనుక చదువు అనేది మన గోల్, మన కాన్సెప్ట్. దాంతోపాటు వారి కుటుంబ పేరెంట్స్కు మంచి పేరు తెచ్చే అవకాశం ఉన్నది ఏది అంటే చదువు మాత్రమే. చదువుకు లిమిటేషన్స్ లేవు. మీరు కూడా దినదినాభివృద్ధి చెందాలంటే మన ఫ్యామిలీ, మనతో పాటు మన ఫ్యామిలీ కూడా సమాజంలో ఒక గుర్తింపు తెచ్చే అవకాశం ఉంది చదువు ద్వారా. మీ గోల్ ఐఏఎస్ఆ, ఐపీఎస్ఆ లేదా ఇంజనీరా, డాక్టర్లా అన్నిటికీ అవకాశం ఉంది. దీనికి ఎవరు కూడా అడ్డుకోలేదు చదువు. కనుక మీ అందరికీ రాబోయే ఇంకా యూత్ పిల్లలకు, ఎడ్యుకేషన్ చదువుతున్న పిల్లలకు కూడా నేను इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा जिला निजामाबाद के अवाम को दशहरा त्यौहार के मौके पर अवामी नुमाइंदे व साबिक़ वजीर बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, एमएलए भूपति रेड्डी, धनपाल, वेमुला प्रशांत रेड्डी, राकेश रेड्डी ने दी मुबारकबाद। निजामाबाद में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ 14 अक्टूबर को मुनक़िद शदनी एहतजाजी जलसा आम मुलतवी। नीट और आईआईटी में बेहतरीन रैंक हासिल करने वाले तुलबा को अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने तहनीत अमल में लाते हुए दी मुबारकबाद। नागाराम के 50 क्वार्टर्स में रावण दहनम प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले अर्बन एमएलए धनपाल ने राम के तीर से किया नजर आतिश। शहर निजामाबाद के K6 GTPL व रोशनी चैनल पर विजयदशमी तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुंतजिमीन ने गाड़ियों व तकनीकी आलात की खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी। साबिक़ा एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने माकलूर के ज़राई खेत में एनआरआई महेश के हमरा दशहरा त्यौहार का किया इनेकाद। नाज़रीन, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।